क्षिति, जल, पावक और समीरा, चार तत्व से बना शरीरा। लेकिन क्या सचमुच यही चार तत्व किसी भी जीव के शरीर का आधार हैं? क्या इन्हीं चार तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है? क्या आकाश नाम का तत्व भी होता है? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि विज्ञान इन तत्वों को कैसे देखता है और महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने शरीर के इन चार तत्वों को कैसे समझाया है। नमस्कार साथियों, मैं मास्टर जी आपका स्वागत करता हूं धम्म देशना चैनल में, जहां हम सीखते हैं, समझते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रयास भी करते हैं। भारत देश की परंपरा में आज तक आपने सुना होगा कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, पांच एलिमेंट से मिलकर बना है और वो पांच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह एक आम और साधारण दार्शनिक कल्पना है जिससे मनुष्य को अपने अस्तित्व को समझने में मदद मिलती है। साथियों, लेकिन विज्ञान तत्व की परिभाषा बताते हुए कहता है कि तत्व वो पदार्थ है, वो चीज है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है या कम से कम उसे तोला जा सकता है, उसे मापा जा सकता है। विज्ञान और स्पष्ट करते हुए कहता है कि शरीर किन्हीं पांच तत्वों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि लगभग 118 ज्ञात रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और फास्फोरस इत्यादि। कार्बन और कैल्शियम से बनती है हमारी हड्डियां। ऑक्सीजन, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है हमारा खून। फास्फोरस हमारे शरीर की ऊर्जा प्रक्रियाओं में सहायक होता है और सांस के रूप में हम वातावरण से लेते हैं ऑक्सीजन। इन्हीं चार तत्वों से संसार के सभी जीवों के शरीर का निर्माण होता है। लेकिन विज्ञान को आज तक आकाश नाम का कोई भी तत्व नहीं मिला। पीरियोडिक टेबल में भी आकाश नाम का कोई भी तत्व दिखाई नहीं देता। यह केवल एक दार्शनिक और काल्पनिक धारणा है। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने भी शरीर को चार महाभूतों से ही समझाया है। वे कहते हैं कि पृथ्वी से शरीर में ठोसता आती है, जिससे कोशिकाओं और हड्डियों का निर्माण होता है। जल से शरीर में तरलता आती है, जिससे खून का निर्माण होता है। अग्नि से शरीर में ऊष्मा आती है, जिससे हमें गर्माहट का एहसास होता है, गर्मी का निर्माण होता है। और वायु से शरीर में गति आती है, जिससे संवेदनशीलता का निर्माण होता है। बुद्ध ने इन्हें दार्शनिक कल्पना से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर समझाया है। उन्होंने कहा, जब ध्यान में बैठो तो शरीर की कठोरता पृथ्वी तत्व है, रक्त और तरलता जल तत्व है, उष्णता और पाचन अग्नि तत्व है, सांस का आना जाना वायु तत्व है। आकाश को उन्होंने कभी भी तत्व नहीं माना। यानी भगवान बुद्ध के लिए यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शुद्ध अनुभव की सीधी शिक्षा है।
तो अब सवाल उठता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा, क्या ये कहावत, क्या ये लोकोक्ति गलत है? तो जवाब है हां, यह कहावत या लोकोक्ति गलत है, क्योंकि जिसको प्रमाणित किया जा सकता है वही सत्य है और आकाश नाम के तत्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे तत्व नहीं माना जा सकता। इसलिए शरीर के तत्वों की सच्चाई को समझने के लिए हमें केवल ग्रंथों या विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुभव तक जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इन तत्वों को महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। साथियों, आज आपने और हमने जाना कि इस संसार का कोई भी शरीर 4 तत्वों के मेल से बना है। विज्ञान इसे रसायन के रूप में समझाता है और भगवान तथागत गौतम बुद्ध उसे अनुभव के रूप में समझाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, क्षिति जल पावक और समीरा 4 तत्व से बना शरीरा। ज्ञान से लवरेज इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हाँ, धम्म देशना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।